रघु एक सरल और मेहनती व्यक्ति जो खेती करता है। सोनी रघु की पत्नी, घरेलू महिला। आदित्य रघु का बेटा का कॉलेज में पढ़ाई। नंदिनी रघु की बेटी स्कूल में पढ़ाई करती है। रामू रघु का भाई जो शहर में काम करता है। 6 गंगा रामू की पत्नी, एक चुलबुली महिला। 7 अमन रामू और गंगा का बेटा, एक शरारती लड़का। लक्ष्मी रामू और गंगा की बेटी, पढ़ाई में तेज। 8 गांव के मंदिर के पुजारी। गांव वाले विभिन्न ग्रामीण किरदार। दिश्यन रघु का घर। रघु हवर और सोनी सुबह की चाय पी रहे हैं। रघु अखबार पढ़ है और सोनी खाना बना रही है। अखबार बढ़ते हुए आजकल के बच्चों को समझाना मुश्किल हो गया है। आदित्य तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगाता। तो तुम क्या कर सकते हो? वह कॉलेज में है, उसका मन भटकेगा ही। हमें उसे समझाना होगा। सोनी, हमें उसे अपनी जड़ें भी याद दिलानी चाहिए। खेती बाड़ी को भी समझना जरूरी है। शहर की चमक दमक से दूर रहना चाहिए। हाँ, लेकिन वह बड़ा हो गया है, उसे खुद ही अपने रास्ते चुनने चाहिए। तददी, मम्मी पापा, मुझे अब एक जॉब चाहिए। पढ़ाई में अब मन नहीं लगता, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। क्या? पढ़ाई में मन नहीं लगता? तुम अभी कॉलेज में हो, तुम्हें अभी अपनी शिक्षा पूरी करनी चाहिए। पापा, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं अब अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ। मुझे खेत में काम करने में मजा नहीं आता। बेटा, जो तुम्हारा भविष्य है वही करना चाहिए। तुम्हें एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए ताकि भविष्य में तुम आत्मनिर्भर बन सको। आदित्य सिर झुकाए हुए चला जाता है। शिवू रामू का शहर में घर। रामू और गंगा सुबह के नाश्ते के दौरान बातें कर रहे हैं। गंगा, रघु को मैं आजकल बहुत सोच रहा हूँ। उसने आदित्य को समझाया था कि खेती में ही भविष्य है, लेकिन लगता है वह आजकल ज्यादा खुश नहीं है। रघु हमेशा पुराने ख्यालों में ही उलझा रहता है। शहर में रहने वाला इंसान शहर के ही ताने बाने को समझ सकता है। खेती बाड़ी का काम अब बहुत कठिन हो गया है। हाँ, लेकिन रघु का दिल अब भी जमीन से जुड़ा हुआ है। वह चाहता है कि आदित्य खेती में हाथ बटाए। और ये हमसे ज्यादा कठिन है, क्योंकि आदित्य शहर की दुनिया को देख चुका है। उसे खेती में मन नहीं लगेगा। तभी अमन और लक्ष्मी आते हैं। मम्मी पापा, आज मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ। आजकल तो मुझे स्कूल में भी मन नहीं लगता। बेटा, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करना तुम्हारा कर्तव्य है। जो तुम पढ़ोगे वही तुम्हें बड़ा इंसान बनाएगा। सभी को देखती, पापा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अच्छा पढ़ाई करूंगी। रामू और गंगा मुस्कुराते हैं, लेकिन दोनों के चेहरे पर चिंता की छाया है। रघु और रामू मंदिर में बैठकर बातें कर रहे हैं। पंडित जी उनके पास आते हैं। क्या बात है, दोनों भाई इतने गंभीर क्यों लग रहे हैं? कोई चिंता है? पंडित जी, हमारे बच्चों की सोच बदल गई है। आदित्य और अमन को हम जैसे पुराने तरीके समझाने में हम असफल हो रहे हैं। पंडित जी, लगता है कि हमारी पीढ़ी और हमारी सोच पुरानी हो गई है। बच्चों को हम क्या समझा सकते हैं? संतुलित जी, देखो भाई, समय के साथ सोच भी बदलती है। बच्चों को सही दिशा दिखाना हमारा काम है, लेकिन उन्हें अपनी राह चुनने का भी हक है। हमें उन्हें समझाना होगा कि जो भी करे अपनी पहचान बनाए, लेकिन अपने पुराने संस्कारों और जड़ों को भी न भूले। हाँ पंडित जी, आप सही कह रहे हैं। हमें उन्हें समझाना चाहिए कि चाहे जो भी करे, मेहनत और ईमानदारी हमेशा सबसे जरूरी होते हैं। रघु और सोनी अपने बच्चों से बात कर रहे हैं। आदित्य और नंदिनी दोनों साथ बैठे हैं। बेटा, बेटी, ये समय है अपने भविष्य के बारे में सोचने का। हमें अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। हम गरीब हैं, लेकिन मेहनत में ही सबसे बड़ी ताकत है। पापा, मैं समझता हूँ, मैं अब काम करने से पहले अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा। आत्मविश्वास के साथ। पापा, मैं भी अपना सपना पूरा करूंगी। मुझे भी लगता है कि अगर हम मेहनत करें तो किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। यही है हमारी असली ताकत। हमें एक दूसरे का समर्थन करना होगा। रघु और दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। आत्मविश्वास से, हाँ, यही है हमारा परिवार। हम एक साथ हैं
और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सबका चेहरा एक नई उम्मीद से चमक उठता है और पर्दा गिरता है।